हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विजय यादव में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों को हम किस किस आधार पर बांट सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट आता है हमारा मूल स्वर और सेकंड आता है हमारा संधे स्वर। फर्स्ट मूल स्वर, सेकंड आता है हमारा संधे स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? यानी ऐसे स्वर जिनका निर्माण करते समय हम किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। अब मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री, इन्हें हम बोलते हैं मूल स्वर। सेकंड में आता है हमारा संधे स्वर। संधे स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका निर्माण हम दो स्वरों को मिलाकर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संधे स्वर। इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट आता है हमारा दीर्घ स्वर और सेकंड आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 3। उच्चारण काल के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर हम दीर्घ स्वरों में 3 स्वरों को रखते हैं। कौन कौन सा? आ, ई और उ। इन दीर्घ स्वरों को हम सजातीय स्वर भी बोल सकते हैं। सजातीय स्वर क्यों? क्योंकि इन स्वरों का जो निर्माण है वो समान स्वरों से, इन्हीं के समान स्वरों से मिलकर होता है। जैसे देखो, ए प्लस में ए बराबर आ, ई प्लस में ई बराबर दीर्घ ई और उ प्लस में उ बराबर दीर्घ उ। तो इन स्वरों का निर्माण हम इन्हीं के समान स्वरों से कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल सकते हैं? सजातीय स्वर। सेकंड पे आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर या फिर इसको बोल सकते हैं मिश्रित स्वर। इन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों को मिलाने से होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। अब ये संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, आए, ओ और औ। ये जो ए है इसको हम इसका निर्माण हम किन किन स्वरों से मिलाकर करते हैं? ए प्लस में ई बराबर ए प्लस में ए बराबर आई, ए प्लस में उ बराबर ओ और ए प्लस में ओ बराबर औ। ये 4 जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं मिश्रित स्वर या फिर संयुक्त स्वर। दीर्घ जो स्वर है इनका प्रयोग हम करते हैं दीर्घ संधि में। ये तो जो स्वर हैं ए और आई, ए और ओ, इसका प्रयोग करते हैं हम गुण संधि में और ए और आओ का प्रयोग हम करते हैं वृद्धि संधि में। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसका, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर फर्स्ट तो ये था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने इनको दो भागों में बांटा। नंबर फर्स्ट था हमारा मूल स्वर, सेकंड था संधे स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? यानी ऐसे स्वर जिनका निर्माण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेते हैं। ये हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। सेकंड नंबर पे आता है संधे स्वर। संधे स्वर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हमारे 3 होते हैं, आ, ई और उ।
क्योंकि दीर्घ री का प्रयोग जो है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। अ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो ए है वो ए प्लस में ई से मिलकर बना है, ऐ ए प्लस में ए से मिलकर बना है, ओ ए प्लस में ऊ से मिलकर औ बनता है, और औ ए प्लस में ऊ से मिलकर औ बनता है। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से देखिए। नंबर फर्स्ट आता है हमारा, उच्चारण का अर्थ क्या होता है, बोलना, और काल का अर्थ होता है समय, यानी बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं। तो बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट आता है हमारा ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा दीर्घ स्वर, जिसे हम बोलते हैं गुरु, या फिर द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। नंबर थर्ड पे आता है हमारा प्लुत स्वर, जिसे हम बोल सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, छोटा, लघु या फिर एक मात्रिक, यानी ऐसे स्वर है जिनको बोलने में सबसे कम या फिर एक मात्रा का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से, अ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर, इनको हम गुरु या फिर द्विमात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। दीर्घ स्वर, अब इनकी संख्या जो है वो होती है 7। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आ। इनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। ये जो प्लुत स्वर होता है इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग रोने में व हंसने में करते हैं। फिर किसी को बुलाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैं न सोहन को बुला रही, सोहन, थोड़ा दूर है अगर व्यक्ति तो हम बोलते हैं सोहन, तो उसको जब हम बोलते हैं तो इस तरह को हम थोड़ा लंबा खींचते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लुत